Hello everyone, this is Shivraj Kurchar and in this lecture we'll discuss radial and transverse velocities and accelerations. The velocity part we have already discussed. In fact, we saw that v vector can be written as dr over dt r cap plus r d theta over dt theta cap. Okay, so this is nothing but radial velocity. Okay, and this is transverse velocity. Okay, now we'll see radial and transverse acceleration. Okay, so देखो we know that acceleration is basically we denote this by f vector or a vector, then this is dv vector or dt. Okay, so if we differentiate this d over dt, dr by dt r k plus r d theta over dt theta k. तो देखो अब ये क्या होगा, तो अगर इसका किया जाए तो दिस इज डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, और आर केप का किया जाए बेसिकली इसका किया गया तो आर केप को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, प्लस अब डी आर और डी टी को छोड़ा जाए, बाई पार्ट्स किया जा रहा है, तो क्या आएगा डी आर केप और डी टी लिख दिया जाए डी आर केप और डी टी प्लस आर डी थीटा और डी टी को छोड़ा जाए, थीटा केप का किया जाए प्लस थीटा केप को छोड़ा जाए, डिफ्रेंशिएशन किया जाए आर डी थीटा और डी टी का. ओके, अब देखो इसमें अब ये जो है दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर. तो दिस आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर दैट दिस इज नथिंग बट डी थीटा और डी टी एंड थीटा के. ठीक है, थीटा इज in fact the angle with the positive x direction by this radius vector. Okay, so theta के basically is perpendicular to r के है. ओके, so अब देखो यहाँ से क्या किया जा सकता है, हाँ इसमें ये वैल्यू पुट कर दी जाए डी स्क्वायर आर टी टी स्क्वायर आर के प्लस डी आर डी टी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे डी थीटा और डी टी थीटा के प्लस आर डी थीटा और डी टी डी थीटा और डी थीटा के और डी टी माइनस डी थीटा डी टी आर के. दिस आई डिस्कस्ड, दिस इज चेंज बेसिकली चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस थीटा के, और इसका करेंगे आर डी थीटा. तो क्या होगा देखो, फर्स्ट लेट अस डिफरेंशिएट आर, तो ये आएगा डी आर और डी टी डी थीटा और डी टी ऐसे रहेगा, प्लस आर को छोड़ा जाए डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर डी थीटा और डी टी का किया. अब इसमें देखो कंपोनेंट देखा जाए, आर केप को एक साथ क्लब कर लिया जाए टी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, राइट, और आर केप कहाँ यहाँ पे भी है, दिस इज माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर. सो दिस पार्ट इज विद आर केप. ओके, सो दिस टर्म हैज बीन टेकन केयर ऑफ, दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. अब ये सब थीटा केप रह गए प्लस थीटा केप. देखो इसमें एक तो ये आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सेम चीज़ है ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस डी आर डी टी एंड डी थीटा और डी टी. ठीक, तो यहाँ से दिस इज एक्सलेशन एंड बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज ए आर आर केप प्लस ए थीटा थीटा केप. Okay, we can do that because r cap and theta cap are orthogonal unit vectors, right? So देखो this is nothing, this part अगर इनको कंपेयर किया जाए दोनों को तो क्या है, ए आर जो है मीन्स एक्सलेशन का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन इज डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, राइट. एंड एक्सलेशन का कंपोनेंट इन थीटा डायरेक्शन क्या होगा, this is r theta direction or transverse direction r d square theta dt square 2 dr over dt d theta over dt ऐसा लिख सकते हैं. और देखो इसको अगर ऐसा क्लब किया जा सकता है डी ओ टी टी आर स्क्वायर डी थीटा और डी टी, अगर ऐसा किया जाए देखो तो ये क्या आएगा 2r dr d थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे ओनली कि यहाँ पे एक r रहेगा, तो अगर उस r से डिवाइड कर दिया जाए तो अब देखो अब इसमें आर स्क्वायर को छोड़ा जाए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर एक आर से कैंसिल होगा, सो दीज टू टर्म्स आर इक्वल. ओके, सो दिस इज बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी इजी. ओके,
ये जो है दिस कॉन्सेप्ट यूजफुल इन सेंट्रल ऑर्बिट, ये सेंट्रल ऑर्बिट में यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि वहां पे क्या होगा, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, सेंटर ऑफ फोर्स वी डिस्कस्ड इन रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल। तो सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, जिनका कि एक सेंटर ऑफ फोर्स होगा, मींस दे विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, दोज विल बी द सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर कोई पार्टिकल कोई कर्व है वो ट्रेस कर रहा है, तो उस कर्व को बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका मतलब जब सेंट्रल ऑर्बिट में कोई भी अगर बेसिकली पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्योंकि उस पर जो एक्सलेशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा, सो सिर्फ ये कंपोनेंट होगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से विल डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एंड ऑल दोस स्टफ, सो दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट ये सब अगर नहीं करेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, ये तो आसान है, इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत ईजी है, बट जनरली आती नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बस यही हो गया, ये दोनों हमें पता होने चाहिए, ऐसे अगर याद नहीं रहे तो भी वी कैन डिराइव इट। ठीक है, वेलोसिटी के उसको डिफरेंशिएट कर दो, चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर विद टाइम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे कि हमने देखा कि जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, दैट इज डी आर और डी टी, आर के प्लस आर डी थीटा और डी टी, थीटा के ये था, तो इसमें जो ये है, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, सो दिस इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। ठीक है, एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ this basically transverse velocity is increasing theta, and positive direction of radial velocity is in the direction of increasing r. ठीक, बस अब let us deal with some questions. If a particle is moving with constant angular velocity, then find a relationship between its transverse acceleration and radial velocity. ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वी नो दैट। सॉल्यूशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा और डी टी, सो दिस इज कांस्टेंट, सो ओमेगा इज कांस्टेंट। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, 1/r डी ओवर डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा और डी टी, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये भी डिराइव किया हमने। अब ये पार्ट कांस्टेंट है, इसको ओमेगा पुट कर देते हैं, सो 1/r ओमेगा कैन बी टेकन आउटसाइड बिकॉज दैट इज कांस्टेंट, डी ओवर डी टी आर स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको क्या किया जा सकता है, 1/r ओमेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2r डी आर ओवर डी टी, और दिस इज r ओमेगा डी आर ओवर डी टी। अच्छा, r से तो r कैंसिल हो गया। ठीक है, बट देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, और डी आर ओवर डी टी इज नथिंग बट रेडियल वेलोसिटी, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, so this is the relationship, means transverse acceleration in this case will be proportional to the radial velocity. Okay, so let us do one more question. Let us deal with this question. Okay, if v theta, velocity in the direction of theta is let us say lambda 2 theta and radial direction lambda 1 r. Okay, then find the path traced by this particle. ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन या फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ओके,
तो देखो इसको कैसे किया जाए। ओके, बस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। वी थीटा क्या है? वी थीटा इज वी डिस्कस दिस इज आर डी थीटा और डी टी, सो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 थीटा, and VR, that is dr over dt, this is lambda 1 r. Okay, and this lambda 1 lambda 2 are constants, real constants. ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है। अगर इस r d थीटा और dt को इससे डिवाइड किया जाए dr और dt से, ये क्या आएगा? lambda 2 थीटा डिवाइड बाय lambda 1 r, और बाय चेन रूल वी कैन से दैट r d थीटा और dr is equals to lambda 2 by lambda 1 एक कांस्टेंट होगा, लेट अस कॉल दिस सम b बोल देते हैं, b थीटा बाय r, फिर b is equals to lambda 2 by lambda 1 which is of course a constant. ओके, अब देखो, अब इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए डी थीटा और थीटा, इस थीटा को इधर ले आते हैं, b dr ओवर r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया जाए, so this is ln theta is equals to minus b by r plus some constant of integration. Okay, so this further can be written as theta e raised to power this, so some constant k e की power minus b by r. Okay, so this is the equation of path, okay, traveled by this particle. r और थीटा में आ गया, so in polar form you can write like this. ठीक है, second part is what is radial and transverse acceleration. ठीक है, okay, radial and transverse accelerations. ठीक है, ये क्या होगा? ओके, इसमें हमें v थीटा इज गिवन एज lambda 2 थीटा, v थीटा इज lambda 2 थीटा and vr is lambda 1 r. Okay, so v theta is r d theta over dt and vr is dr over dt, this we know. ठीक है, now radial acceleration क्या होगा? radial acceleration ar, इसको we know that we derived this, ये है r d theta और dt का होल स्क्वायर। अब देखो d स्क्वायर r ये चाहिए हमें, तो इसको वी कैन राइट d over dt and dr over dt that can be written as lambda 1 r minus r d theta over dt, यहाँ से वी कैन राइट d theta over dt is lambda 2 theta by r का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको देखो lambda 1 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dr over dt हो गया, ये dr over dt अगेन lambda 1 r, so lambda 1 स्क्वायर r माइनस देखो ये हो गया lambda 2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू r, दैट इज r. सो दिस इज द रेडियल एक्सप्रेशन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड r, lambda 1 lambda 2 आर कांस्टेंट. Similarly we can get the transverse acceleration, transverse acceleration. ये क्या होगा? देखो a transverse is this we discuss 1 by r d over dt r square d theta over dt, राइट. अब क्या किया जा सकता है? देखो d theta और dt भी नो, d theta और dt यहाँ से पता चलेगा भाई d theta और dt is lambda 2 theta by r, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो क्या आएगा 1 by r d over dt r स्क्वायर d थीटा क्या है? lambda 2 theta by r, और वी कैन से 1 by r d over dt lambda 2 r theta. ठीक है, so this is lambda 2 by r because this is constant. अब r थीटा है, तो इसको किया जा सकता है r d थीटा over dt प्लस थीटा dr over dt. ठीक है, अब इनकी वैल्यू देखो d थीटा over dt तो ये है ही, एंड dr over dt तो lambda dr over dt also we know, this is lambda 1 r, this is lambda 1 r, तो ये वैल्यू पुट कर दी जाए, तो यहाँ से ये क्या आएगा? lambda 2 by r r d थीटा over dt that is lambda 2 theta by r प्लस थीटा dr over dt क्या है? lambda 1 r. ओके, सो यहाँ से lambda 2 स्क्वायर थीटा बाय r, r से r कैंसिल हो गया, lambda 2 स्क्वायर थीटा बाय r, राइट.
plus lambda 1 lambda 2 theta. So this is basically transverse acceleration. ओके, आई होप ये समझ में आता है. lambda 1 और से और कैंसिल हो गया, थीटा या. ओके, सो सिंपल है. तो इस टाइप फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स इसमें अच्छा और भी अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना चाहो तो जो डायनेमिक्स बुक है कृष्णा सीरीज की, वहाँ से भी यू कैन डू प्रॉब्लम्स. इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे. ठीक है, इसमें इस ऑल टॉपिक में आई एम टेकिंग लेस प्रॉब्लम बिकॉज इसके बेसिक्स ही वी शुड नो. आई थिंक जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा उसमें विल यूज दिस. ठीक है, ओके.